खुशामदीद नाजरीन, एक सवाल तीन अदवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन औरतों की जो रवायात से हटकर एक नए सफ़र का आगाज़ करती हैं। आज का शो कुछ ख़ास है क्योंकि आज सिर्फ हम बातें नहीं करेंगे बल्कि एक ख़ास स्नैक भी बनाएंगे आज के मौसम के हिसाब से, क्योंकि बारिश हो रही है। चलिए मिलते हैं आज की हमारी मेहमान से जो कि हैं रोहा जॉर्ज। हाय रोहा, कैसी हैं आप? खुदा के फजल से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इसी के साथ रोहा हम स्टार्ट करेंगे अपना शो। और नाजरीन, आप सबके लिए एक सवाल, क्या औरतें इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकती हैं? और इसी के साथ साथ हम जानते हैं कुछ लोगों की राय उनकी ज़ुबानी। जी बिल्कुल जा सकती हैं, लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे हैं। मैं भी इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तौबा है लड़कियों से, नए नए शौक पाले हुए हैं लड़कियों ने। रोटियां तो इनसे गोल बनती नहीं है, बिल्डिंगें बनवा लो, काम करवा लो इनसे। एक हमारा वक्त था, हम घर के भी काम करते थे, अपने शौहरों को भी संभालते थे। सो ये थी लोगों की राय। तो रोहा, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या स्टोरी है? अगर मैं करूं अपनी बात तो मैं जो हूं एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं हूं। मेरा बैकग्राउंड जो है एक बहुत से मतलब छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरी मदर जो है वो हाउस हेल्प थी और वो जो है लोगों के घरों में जाके काम करती थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी जो है कामयाब इंसान बने। तो उनकी मेहनत और लगन के साथ साथ जो है मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और खुदा के फजल से मुझे स्कॉलरशिप हासिल हुई और मैंने जो है अपनी डिग्री को कंटिन्यू रखा। डिज़ाइनिंग का तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था, घरों में छोटी छोटी चीज़ें बनाना, डॉल हाउस सेट करना। तो मैंने अपनी फ़ील्ड भी जो ऐसी फ़ील्ड चुनी। जहाँ तक लोगों की मैं बात करूँ तो ऐसी बातें मुझे भी बहुत सी सुनने को मिली कि एक लड़की है, ये कैसे कर सकती है, ये सारा काम तो होता ही मर्दों का है, आदमी है, कैसे जो है ये जाएगी फ़ील्ड में। तो बहुत से ऐसे रास्ते भी आए, बहुत सी रुकावटें भी आईं, लेकिन मैं नहीं रुकी। आई जस्ट प्रे टू गॉड और मैं जो हूँ खुदा से मांगती रही कि खुदाया तेरी क्या मर्ज़ी है मेरे लिए, मुझे इस फील्ड में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। जैसे पाक कलाम में भी लिखा है कि जो कोढ़ी है वो यस्सु के पास आता है, जुर्रत करके आता है और उससे उसकी मर्ज़ी जानता है कि यस्सु अगर तेरी मर्ज़ी है तो मुझे पाक साफ कर दे। तो बस मेरा तो यही गोल था कि खुदा की मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में जाने और जो है आगे बढ़ते जाएं और उस पर फोकस रखें। सो रोहा, बातों में हम ये भूल तो गए, आपने डाला क्या क्या है? क्या आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकती हैं? जी ज़रूर। हम ब्रेड पकौड़ा के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, वो है बेसन, नमक, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स और अगर थोड़ा सा ज़ीरा इफ़ यू लाइक तो आप वो डाल सकते हैं। और मेन जो इंग्रेडिएंट हमारा है वो ब्रेड को हम कैसे ही भूल सकते हैं क्योंकि हम ब्रेड पकौड़ा ही बना रहे हैं। अच्छा, तो इसी के साथ मूव करते हुए मेरी तो राय यही है कि औरत जो है किसी भी मर्द से कम नहीं होती, बल्कि अगर औरत कुछ करना चाहे, उन्हें मौका दिया जाए तो औरत सब कुछ कर सकती हैं औरतें। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा रोहा, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन जेंडर का मोहताज नहीं होता। सो रोहा, जब तक आप ये कर रही हैं, नाजरीन हमने जानी कुछ लोगों की राय। आपका क्या ख्याल है, औरतें इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकती हैं? हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी फीडबैक से। अरे वाह रोहा, आज तो आपने सिर्फ स्नैक नहीं बनाया बल्कि हमारा दिल भी जीत लिया है और बहुत सी औरतों के लिए उम्मीद का ज़रिया है। सो दोस्तों, याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए जज्बे की ज़रूरत है। इसी के साथ हम अपने शो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ।